अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। तो आज इस खूबसूरत सी बेल प्लांट पे हम बात करेंगे। ये किस चीज़ की बेल है। तो ये पंजाबी में फुटे कहा जाता है इन्हें, और ये एज ए फ्रूट चाट भी यूज़ की जाती हैं और सैलड के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं। तो आज हम देखते हैं कि अपने घर से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके सीड्स लेके हम किस तरह से इसके प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और हर नेमत से फ़ायदा उठाना इंसान का हक है, चाहे इंसान किसी तरह भी उठाए। तो ये है जी फ्रूट, जिसे फ्रूट कहा जाता है। तो इसको पील करके इसके जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे, और बाकी हम इसको ना एज ए चाट यूज़ करेंगे। तो ये पील करने के बाद ये देखें, इस तरह के इसके अंदर सीड्स होते हैं। तो इसके जो हेल्दी से सीड्स होंगे, हम इनको लेके तो पानी में डिप कर लेंगे और इन्हें अपने गार्डन में ग्रो करेंगे। और बहुत ही इजीली इसके प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। मैंने अपने गार्डन में जहाँ जहाँ भी इसके सीड्स गिराए हैं, सारे प्लांट्स बन गए हैं। जी, तो अब हम आ गए अपने गार्डन में, और ये जो सीड्स हैं ये मैंने पानी में डाल लिए थे। तो इसके अच्छे और जो बेकार सीड्स होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि जो नाकस सीड होंगे वो पानी की ऊपर वाली सतह पे तैर जाएंगे, और जो अच्छे जर्मिनेशन रेट जिनका अच्छा होगा वो सीड्स इस तरह से नीचे बैठे हुए होंगे। तो ये पहचान आपने ज़रूर याद रखनी है। तो ऊपर का जो पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे और इनको हम करेंगे ग्रो। तो चलिए, इनको ग्रो करने के लिए मैंने ये एक पॉट में मिट्टी ले ली है। ये देखिए, ये मेरे गार्डन की सॉइल है और ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ भल वाली मिट्टी। तो इसमें ये आपको एग शेल्स वगैरह ग्राइंड किए हुए नज़र आ रहे होंगे। ये अच्छी रिच सॉइल है। तो अगर कोई पत्थर कंकर हो तो इस तरह से उसको हटा दें, और इसको हम जी इसमें ऊपर वाला जो इसका सीड्स थे जो नाकस थे वो मैंने गिरा दिए हैं। तो इनको हम यूं हिला के तो इस तरह से मिट्टी की ऊपर वाली सतह पे डाल देंगे, और फोक के साथ या किसी भी टूल के साथ आप इनको थोड़े थोड़े डिफरेंस पे कर दें, ताकि जितने भी सीड्स आपने डाले हों उनके दरमियान फासला हो और जर्मिनेशन रेट जो है वो आपको अच्छा मिल सके। और ज़्यादातर ये होता है कि जब आप प्लांट्स को सेपरेट करते हैं सीडलिंग को, अगर प्लांट दो दो तीन तीन जड़ें इनकी मर्ज हों तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है और प्लांट डेड होने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे ज़रा इक्वल सीक्वेंस हो जाए इनके बीच में यूँ, और इनके ऊपर हम डाल देंगे भल वाली मिट्टी। आप चाहें तो इसके ऊपर भल वाली मिट्टी डाल दें या अपने गार्डन की सॉइल डाल दें, कोकोपीट हो तो वो डाल दें या सैंड डाल दें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हल्की हल्की सी लेयर करके हमने इसको छोड़ देना है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे यहाँ तकरीबन 2-3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ही नम है। तो इसको बारिश से बचाने के लिए या तो शेडी एरिया में रखें या फिर आप किसी भी पॉलीथीन बैग वगैरह से इसको कवर कर दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 20 तारीख को इसी तरह से सीडलिंग की थी फ्रूट की। तो ये देखें, ये 20 तारीख को मैंने सीडलिंग की थी। ये देखें, छोटे छोटे से आपको नन्हे नन्हे से सीड्स भी नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह से ये प्लांट एक तरफ को इसलिए झुक गए हैं कि मैंने नेट के नीचे रखा हुआ था धूप से बचाने के लिए। तो कल से मुसलसल बारिश हो रही है तो ज़्यादा पानी की वजह से, और कुछ जिधर से इनको लाइट मिल रही थी उस साइड को बढ़ते हैं प्लांट्स। तो बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर में बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और किचन में जो भी आपके पास आता है सीड वाला फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, तो उसके सीड्स लेके आप बहुत इजीली अपने गार्डन में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और चूँकि मेरा रूफटॉप गार्डन है, मुझे प्लांट्स से प्यार है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये प्लांट्स फ्रूटिंग तक जाएं, क्योंकि मैंने तो जस्ट पॉट्स में ग्रो करने होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सीडलिंग बना के जिस बहन भाई के पास
थोड़ी सी स्पेस हो, ज़मीन हो, तो अपनी ज़मीन में हर तरह की चीज़ ग्रो कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया था कि इस तरह से हम तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और गर्मा हो गया, सरदा हो गया, जो कुछ भी यानी कि फ्रूट किचन में आता है, जामुन और अमरूद हो गए, किन्नू, माल्टे, हर तरह के आप प्लांट्स अपने घर में बना सकते हैं। जिनको प्लांट्स से शौक़ होता है वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने गार्डन में, बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के आप अपने घर में ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा हेल्दी माहौल बना सकते हैं। मेरे पास तो यूँ होता है कि मैं किचन में जब काम कर रही होती हूँ, कुकिंग वगैरह, तो जो कुछ भी मैं बनाती हूँ, जिस चीज़ के भी सीड्स हों, टमाटर के निकले, मिर्चों के निकले, या इस तरह किसी भी फ्रूट के निकले, तो मैं एक छोटी सी कटोरी लेकर तो उसमें पानी डाल के जमा करती जाती रहती हूँ। और जब भी फिर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने गार्डन में आके कहीं ना कहीं उनको ग्रो कर देती हूँ। तो माशाल्लाह इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स बन जाते हैं। तो चलिए अब हम इन छोटे छोटे से प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि सीडलिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप सीडलिंग कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग कैसे होगी इनकी, चलिए इस पे बात करते हैं अब। तो इस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो ये है 12 इंच का पॉट। तो इसमें ये पहले से लगा हुआ है कोक्सकम का प्लांट। इसमें मैं काफ़ी खुली स्पेस है तो मैं 3 प्लांट इसके अंदर ट्रांसप्लांट करूँगी। चलिए इसमें से निकालते हैं। आप फोक की मदद से निकाल सकते हैं, इस तरह से डाल के, तो बहुत इजीली एक प्लांट को उठा लें और इसको इधर रख के थोड़ी सी स्पेस बना लें, या पहले से आप स्पेस बना लें, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इन नन्हे मुन्ने से प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है पहले से, इसलिए मैं फ़िलहाल इनको पानी नहीं डालूंगी। तो इस तरह से चलिए अब हम एक और प्लांट निकालते हैं। इस तरह से फोक की मदद से होता यह है कि रूट्स टूटने का भी डर नहीं होता और प्लांट इजीली ऊपर आ जाता है। तो जब प्लांट ऊपर आ जाए तो आप उसको हाथ से उठा के भी रख सकते हैं और फोक की मदद से भी उठा के रख सकते हैं। थोड़ा सा गहरा होल बना के आप इसको ग्रो करेंगे, ताकि जो प्लांट है उसकी जो ये मुन्नी सी नाजुक सी स्टेम है, इसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए मिट्टी की। इस तरह से और जब प्लांट लगाएं तो इनको हल्का हल्का सा पानी दे दें, बेशक मिट्टी मॉइस्ट भी है, क्योंकि बहुत ही बेबी प्लांट्स हैं ये। 3 की बजाय भी मैंने 4 प्लांट ही इसमें ट्रांसप्लांट कर दिए हैं इस तरह से, क्योंकि मेरे पास मज़ीद पॉट्स खाली नहीं थे। तो यूँ देखिए माशाल्लाह कितने छोटे छोटे से प्लांट्स हैं और कैसे अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत से। और 2 प्लांट्स को मैंने फोक की मदद से ही थोड़े डिफरेंस पे कर दिया है। ये देखें, एक यहाँ पे कर दिया और एक हटा के यहाँ पे कर दिया है। और बीच में ये छोटी छोटी जो सीडलिंग है ये टमाटर की है, और एक ये प्लांट है। ये जैसे बड़े होंगे फिर मैं इनको भी ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो ओके, आई थिंक कि आपको आज की जो मेरी छोटी सी कोशिश है अच्छी लगी होगी और आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।